वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ केदार किसे माना जाता है? ऑप्शन है कल्पेश्वर, मधमेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ। तो इसका सही आंसर है रुद्रनाथ। तो देखिए चतुर्थ केदार माना जाता है आपका रुद्रनाथ को। उत्तराखंड में 5 केदार हैं और इन्हीं में से एक है रुद्रनाथ जिसे चतुर्थ केदार माना जाता है। अब आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ से ज़्यादा है, इसलिए आज हम रुद्रनाथ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। अब देखिए रुद्रनाथ के समीप पार्वती कुंड के आसपास बुग्याल और फूल कर रहे हैं श्रद्धालुओं को आकर्षित। तो जो पार्वती कुंड है वो कहाँ पर आपका रुद्रनाथ के समीप है। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए 15 अगस्त तक रुद्रनाथ मंदिर में 7,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि 3500 श्रद्धालु तुंगनाथ और 250 श्रद्धालु मधमेश्वर के दर्शनों को पहुंचे हैं। रुद्रनाथ ट्रैक को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करने के बाद यहाँ प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगी है। अब देखिए रुद्रनाथ में क्या होता है, भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन किया जाता है। देखिए जितने भी केदार हैं, 5 केदार, इनमें क्या भगवान शिव के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है और रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख का पूजन किया जाता है। ये चतुर्थ केदार के रूप में पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध भी है। कौन? आपका रुद्रनाथ, जिसको आप चतुर्थ केदार कहते हैं। अब बात करते हैं 5 केदार के बारे में। तो यहाँ पर आप 5 केदार के नाम देख सकते हैं। प्रथम केदार आपका केदारनाथ है जो कि रुद्रप्रयाग में है। द्वितीय केदार आपका मधमेश्वर नाथ है जो कि रुद्रप्रयाग में है। तृतीय केदार आपका तुंगनाथ है जो कि रुद्रप्रयाग में है। चतुर्थ केदार आपका रुद्रनाथ है जो कि चमोली में है और पंचम केदार आपका कल्पेश्वर जो कि चमोली में है। इस प्रकार से 5 केदार में से 2 केदार आपके चमोली में है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, और 3 केदार केदारनाथ, मधमेश्वर नाथ और तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग में है। अब देखिए 5 केदार आखिर हुए क्या, तो इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। अब देखिए 5 केदारों को लेकर एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने परिचितों एवं सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के कारण पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जबकि शिव के पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, अतः वे पांडवों से लगातार दूर भागते रहे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया। कहाँ पर? केदारनाथ में। किस रूप में? बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया। पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद वह सतह पर केवल कुबड़ वाला पिछला भाग छोड़कर शेष भाग सहित पृथ्वी में समा गए। देखिए क्या हुआ कि कुबड़ वाला भाग पीछे छोड़कर वो क्या हो गए, शेष भाग सहित पृथ्वी में समा गए और भगवान के शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थलों पर पुनः प्राप्त हुए। इनमें तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में उनके जो केस है, मधमेश्वर में नाभि पुनः प्राप्त हुई और इन्हीं जगहों पर इन भागों की पूजा की जाती है और इन्हीं स्थलों को 5 केदार कहा जाता है। अब आइए इन 5 केदार को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? KM और TRK, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं कम ट्रिक। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? KM कम TRK ट्रिक। कम ट्रिक यूज क्या करो पढ़ाई में। क्या है ट्रिक? ट्रिक ही यह है कि कम ट्रिक यूज क्या करो पढ़ाई में। तो देखिए के मतलब क्या होगा आपका केदारनाथ, जहाँ पर कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है। एम मतलब आपका मधमेश्वर नाथ, जहाँ पर क्या नाभि की पूजा होती है। टी मतलब आपका तुंगनाथ, जहाँ पर भुजाओं की पूजा होती है। आर मतलब रुद्रनाथ, जहाँ पर किसकी पूजा होती है? रौद्रमुख की पूजा होती है। और के मतलब कल्पेश्वर, जहाँ पर केसों की पूजा होती है। तो क्या ट्रिक है? ट्रिक है आपकी कम ट्रिक यूज किया करो। क्या? कम ट्रिक यूज किया करो। तो इस प्रकार से हमने 5 केदार को याद कर लिया और ये सीरियल भी है यहाँ पर, प्रथम केदार, द्वितीय केदार, तृतीय केदार, चतुर्थ केदार और 5 केदार। और इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार कहा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी 5 केदार है उन्हें भी हमने ट्रिक से याद कर लिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंदा लोक जात यात्रा का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और पौड़ी। तो इसका सही आंसर है चमोली, यानी चमोली में नंदा लोक जात यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इसे छोटी नंदा राज्य यात्रा भी कहा जाता है।
देखिए, नंदा लोक जात यात्रा के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ये यात्रा किन पड़ावों से होकर गुजरती है, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो उस पर बना दूंगा। अब देखिए, 14 अगस्त को यात्रा कुरूर से शुरू होकर 25 अगस्त को वेदनी पहुंचेगी और 1 सितंबर को कहाँ पहुंचेगी, देवराड़ा मंदिर पहुंचेगी। 14 को कहाँ से शुरू हुई, कुरूर से शुरू हुई, 25 को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी और 1 सितंबर को देवराड़ा मंदिर में पहुंचेगी। अब देखिए, 18 पड़ावों से होकर डोली 1 सितंबर को देवराड़ा मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पर क्या है, देवी 6 माह तक प्रवास करेंगी या लोग मां नंदा को ईष्ट के रूप में मानते हैं। तो इस यात्रा के 18 पड़ाव हैं और 18 पड़ाव में देखिए 14 अगस्त को यात्रा कुरूर से शुरू हुई, 25 अगस्त को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी और 1 सितंबर को देवराड़ा मंदिर में पहुंचेगी। कोटी, धरातल्ला, बेराधार, कांडई, फल्दिया गांव, लवाणी, मुंदोली, वाण में लोक उत्सव और जागरण का आयोजन हुआ है। इस समय हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मां नंदा की डोली नारंगी और उस्तोली गांव पहुंची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्नकूट पर्व किस धाम में मनाया जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो सही आंसर है बद्रीनाथ। अन्नकूट पर्व बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में श्रावण मास के पूजन के समापन पर रविवार को धार्मिक परंपरा अनुसार भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट अर्पित किया गया। तो इस प्रकार से जो अन्नकूट पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ है आपका, चमोली में। तो आइए चमोली के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। अब देखिए, जब भी बात आती है 1960 की, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी। ये 3 जनपद कौन कौन से, CPU। CPU कंप्यूटर का एक पार्ट भी होता है। तो इसी ट्रिक से हमने याद किया था कि 1960 में किस किस की स्थापना हुई थी। देखिए, C मतलब चमोली, P मतलब पिथौरागढ़ और U मतलब उत्तरकाशी। यानी 1960 में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, 8,030 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3,91,605, जनघनत्व 49, लिंगानुपात 1019। अब देखिए, विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर, 3 है। कौन कौन से, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। कौन कौन से, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। अब देखिए, विकासखंड कौन कौन से, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, दसोली और नारायणबगड़। अब देखिए, जो SC सीट है यहाँ पर, कौन सी है, थराली। तो देखिए, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। और जो थराली है वो क्या है, आपकी रिजर्व सीट है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि उत्तराखंड में 15 टोटल रिजर्व सीट है, जिसमें से 13 SC के लिए रिजर्व है और 2 ST के लिए रिजर्व है। अब देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, नंदा देवी और फूलों की घाटी। और उपनाम है इसका चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। इस प्रकार से हमने देखा जो अन्नकूट पर्व है वो कहाँ पर मनाया जाता है, बद्रीनाथ धाम में। और ये कहाँ पर है, चमोली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा देवप्रयाग स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्र वेधशाला में संग्रहित दुर्लभ पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई। देवप्रयाग स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्र वेधशाला में संग्रहित जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, इनके अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ और गुरुकुल कांगड़ी। तो इसका सही आंसर है पतंजलि योगपीठ। यानी पतंजलि योगपीठ द्वारा देवप्रयाग स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्र वेधशाला में संग्रहित दुर्लभ पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से देवप्रयाग स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्र वेधशाला में संग्रहित दुर्लभ पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई है। इसके तहत पतंजलि की 5 सदस्यों वाली टीम ने विभिन्न विषयों के प्राचीन ग्रंथों को सूचीबद्ध किया है। अब देखिए, तीर्थ नगरी देवप्रयाग स्थित नक्षत्र वेधशाला में पतंजलि योगपीठ संचालक आचार्य बालकृष्ण के निर्देश पर आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि के दुर्लभ ग्रंथों का अवलोकन पतंजलि योगपीठ की टीम ने किया है। अब देखिए, 1946 में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चक्रधर जोशी की ओर से स्थापित इस शोध केंद्र में संग्रहित ग्रंथों को उन्होंने भारतीय संस्कृति व ज्ञान की धरोहर बताते हुए इनका उपयोग लोक कल्याण हेतु किए जाने की बात कही थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, 1946 में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चक्रधर जोशी ने। अब देखिए, यहाँ संग्रहित दुर्लभ ग्रंथों की सुरक्षा के लिए आचार्य बालकृष्ण ने मुंबई से 12 आलमारियों का विशेष कॉम्पिक्टर सेट भी वेधशाला में स्थापित करवा दिया है। उनके निर्देश पर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान, वैदिक कुलम संस्था व पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आदि से जुड़े लोगों की टीम देवप्रयाग पहुंची है। अब देखिए, डॉक्टर राजेश मिश्रा व स्वामी अखिलेशानंद की अगुवाई में टीम ने विभिन्न उपयोगी ग्रंथों को शोध व अध्ययन के लिए सूचीबद्ध किया है। टीम की ओर से भविष्य में इन ग्रंथों के माध्यम से पतंजलि में महत्वपूर्ण शोधों को अंजाम दिया जाएगा।
तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब आज के 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला है भारतीय तटरक्षक में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पश्चिमी समुद्री सीमा पर तैनात पौड़ी गढ़वाल के आनंद प्रकाश बडोला की नियुक्ति तटरक्षक कमांडर में हो गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर केपी सिंह बने रोहिलखंड विश्वविद्यालय कुलपति। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित विज्ञान एवं मानविकी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर कृष्णपाल सिंह को 3 वर्ष की अवधि के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आत्माबाद मिला दून निवासी जवान राजेंद्र नेगी का शव। कल के क्वेश्चन थे, हाल ही में उत्तराखंड के किस थानाध्यक्ष को गृह मंत्री पद के लिए चुना गया? तो किसको? कमलेश भट्ट को, जो कि उधम सिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र के थानाध्यक्ष हैं। इन्हें हाल ही में गृह मंत्री पद के लिए चुना गया। अब देखिए, उत्तराखंड के किस विधायक को फेम इंडिया पोस्ट में स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऋतु खंडूड़ी, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक की विधायक है। इन्हें फेम इंडिया पोस्ट में स्थान मिला है। तो देखिए, मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा और बार बार यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और आपको डिटेल पता हो तो वो भी लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है। इसलिए आंसर लिखने को अपनी आदत जरूर बना लीजिए। आइए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यमुना और हे बुआरी उपन्यास के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिला के जिलाधिकारी के नाम पर हाल ही में स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया है? तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके लिए PDF मनीषा मोहरोगा ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।